एक जेल में इंडिया के सबसे बड़े क्रिमिनल को बंद करके रखा हुआ था। लेकिन एक दिन इन सभी कैदियों में कुछ प्लानिंग चल रही थी और वे सभी एक पेपर एक दूसरे को पास करके कुछ मैसेज दे रहे थे। उस पेपर में कैदियों का कुछ भागने का प्लान लिखा हुआ था। एक पेपर पुलिस के हाथ लग गई तो वो उसे देखते हैं और कोड समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि आखिर इस कोड में क्या लिखा हुआ है और वो कैदी क्या डिस्कस कर रहे हैं? इस कोड को ध्यान से देखिए, सोचिए और आपका आंसर हमें नीचे कमेंट में बता दीजिए। इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस कोड को अच्छे से देखेंगे तो आपको दिखेगा, तो यहाँ पे लिखा है एस्केप टुनाइट, यानी आज रात को उनका जेल से भागने का प्लान है। तो क्या आप भी ये कोड समझ गए थे? तो अब भी क्या अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। अभी आप पिक्चर में से ऑड वन आउट बता दीजिए। तो बताइए इनमें से कौन सा क्रैब ऑड है? जल्दी से देखिए और आपका आंसर हमें कमेंट में बताइए। इनमें ये वाला क्रैब ऑड है। तो आपने इसका आंसर बता दिया था, तो अभी ये वाला इमेज देखिए और अपना आंसर नीचे कमेंट कर दीजिए। अगर आप इस पेंगुइन को देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि उसका पैर एक नहीं है, यानी कि यही वाला ऑड है। तो अभी आपने इसका भी आंसर दे दिया था, तो अभी इस इमेज को देखिए और आंसर कमेंट करें। इनमें ये ऑड वाला पैरेट ये है, क्योंकि इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या आपने ये बता दिया था? तो अभी अगली पहेली देखते हैं। अभी आप इमोजी से स्वीट्स यानी कि मिठाई के नाम बताइए। तो बताइए ये कौन सा स्वीट होगा? जल्दी से सोचिए और आपका आंसर नीचे कमेंट कीजिए। इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। ये हो गया गुलाब और ये हो गया जामुन, तो हो गया गुलाब जामुन। तो अभी इस इमोजी से कौन सा स्वीट्स बनेगा? अपना आंसर कमेंट कीजिए। ये होगा रस गु ला, तो बन गया रसगुल्ला। क्या आपने इसका आंसर बता दिया था? तो अभी इस इमोजी को देख के स्वीट्स का नाम बताइए और जल्दी से आपका आंसर नीचे कमेंट करें। ये हुआ बुन्ना, तो बुन, और ये है दिया, तो बना बूंदिया। तो क्या आपको भी बूंदिया पसंद है? तो चलिए अभी इस स्वीट्स का नाम बताइए और आंसर कमेंट करें। ये है एक हल और ये वाह, तो बना हलवा। क्या आपने सभी स्वीट्स का नाम बता दिया था? चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। राहुल एक बड़े पोस्ट पे एक ऑफिस में काम करता है। एक दिन वो ऑफिस से घर आया
तो उसने देखा लॉकर में से सारी ज्वेलरी और पैसे गायब हो गए हैं। वो तुरंत ही पुलिस को फ़ोन लगाता है और पुलिस वहाँ पे थोड़ी देर में आ जाती है। पुलिस के आ जाने के बाद राहुल का डॉग उन्हें जोर जोर से भौंकने लगता है। तो राहुल कहता है, सॉरी सर, ये अनजान लोगों को देखता है तो जोर जोर से भौंकने लगता है। फिर राहुल डॉग को चुप कराता है और फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पहला शक उनके नौकरानी पर जाता है। उससे पूछने पर वो कहती है कि मेरी आज तबीयत बहुत ख़राब थी, तो आज मैंने थोड़ी साफ़ सफाई की और फिर मैंने डॉगे को खाना दे के आराम करने चली गई। नौकरानी की बातें सुनने के बाद पुलिस अपना दूसरा सस्पेक्ट रमन को बुलाते हैं, जो राहुल के ऑफिस में उसके साथ ही काम करता है। रमन कहता है, सर मैं तो राहुल का अच्छा दोस्त हूँ, मैं क्यों ऐसा करूँगा? मैं कभी इससे पहले राहुल के घर आया ही नहीं। फिर पुलिस अपने तीसरे सस्पेक्ट को बुलाते हैं, जो राहुल का नेबर है। तो उससे पूछने पर तुम कहाँ थे? तो वो पुलिस को बताता है कि मैं तो राहुल का नेबर हूँ और हमारी अच्छी दोस्ती है। भला मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? पुलिस जब उन तीन लोगों की बातें अच्छी से सुनती है और फिर थोड़ा सोचती है तो उन्हें समझ आ जाता है कि इन तीनों में से चोर कौन हो सकता है। तो दोस्तों, क्या आप सोचकर बता सकते हैं कि आखिर इन तीनों में से पुलिस को चोर कौन लग रहा है? 1, 2 या फिर ये 3? जल्दी से नीचे कमेंट करें। इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। ये डॉग हमेशा नए लोगों को देख के भौंकता है, जैसे उसने पुलिस वालों को देख के किया, बट उसने नौकरानी और उसके नेबर को देख के नहीं किया, क्योंकि डॉग उन्हें पहचानता है, क्योंकि नौकरानी उनके घर में रहती है और उसका नेबर उसके बाजू में। पर रमन ने कहा था कि वो पहली बार राहुल के घर आया है, लेकिन डॉग उसे देख के नहीं भौंका। इसका मतलब वो कई बार इनके घर में छुपके आया है और डॉग उसे पहले से देख चुका है, इसलिए वो नहीं भौंका। क्या आपने इसका भी आंसर सही दे दिया था? इन बच्चों को ध्यान से देखो, ये दोनों ही जमीन के अंदर खुदाई कर रहे हैं, लेकिन ये लड़का और आगे आया। इससे आगे बहुत सारे सांप मिलेंगे और उसे बहुत बुरी तरह से काट लेंगे। तो अगर ये लड़की आगे आई तो उसे आगे एसिड मिलेगा और उससे वो जल सकती है। तो दोस्तों, क्या आप इन्हें देख के बता सकते हो कि आखिर इनमें से मूर्ख कौन है? ये लड़का या फिर ये लड़की? जल्दी से देखिए और आपका आंसर हमें कमेंट में बता दीजिए। इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। ये दोनों बच्चे इतना नीचे तक डिगिंग क्यों कर रहे हैं? और वो भी इनके साथ कोई गार्जियन भी नहीं है। तो यानी मेरे ख्याल से ये दोनों भी मूर्ख है। इसमें आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट में बताओ। अगर आपको ये पहेली पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जरूर शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही मजेदार पहेलियां हम इस चैनल पर लाते रहते हैं।